तो इनके लिए तो एक ही बात है कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो। ये गोदी मीडिया के लिए खास तौर से बनाई है कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो। अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो हर एक उसी की बात लिखो। अब नाचो उसी के इशारों पर उसी की बात लिखो। अब सवाल ये उठता है कि जो मीडिया कर्मी गोदी मीडिया में नहीं आते तो फिर वो किस श्रेणी में आते हैं? अब वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ये इस बात से साफ जाहिर हो गया जो आपने खबर सुनाई है कि जो मीडिया कर्मी, जो पत्रकार सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया में आते हैं वो तो पत्रकार हैं, और जो गोदी मीडिया में या फिर पक्षकार नहीं है, सरकार की चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, अब उन मीडिया कर्मियों को, उन पत्रकारों को किस श्रेणी में रखा जाए? तो सरकार ने उनके लिए अपराधी की एक श्रेणी बना रखी है। उनको अपराधी साबित करके जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि पत्रकारों को तो छोड़िए, जो समाज सेवी है अगर वो भी सरकार के खिलाफ बोले तो उनके लिए भी अपराधियों की श्रेणी है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। गुजरात में ईडी ने एक समाचार पत्र के मालिक को हिरासत में ले लियो है। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से चल रहे लगातार तलाशी अभियान के बाद ईडी ने गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को हिरासत में लियो है। यह मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दोनों नेता ने लोकतंत्र की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया है। बाहुबली शाह के बड़े भाई और गुजरात समाचार के मैनेजिंग एडिटर श्रेयांश शाह ने बताई है कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी ने 2 दिन तक उनके ठिकाने इनकी तलाशी ली। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को ईडी के अधिकारी छोटे भाई बाहुबली के लिए यहाँ गिरफ्तारी वारंट लेके आए और उन्हें साथ लेके चले गए। यह मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए कही है कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की एक और साजिश है। उन्होंने कही है कि जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लो कि लोकतंत्र पूरे तरीक़ा से खतरा में है। राहुल ने कही है कि बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की वही राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। ईडी न डंडे से चलेगा देश, न ईडी से चलेगा, न डंडे से चलेगा, न डर से चलेगा। भारत चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सच और संविधान से चलेगा। गुजरात समाचार पर हो रहे एक्शन को लेकर राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाने साधे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए लिखी है कि बीते 48 घंटा में गुजरात समाचार और गुजरात समाचार टीवी GSTV पर इनकम टैक्स विभाग और ईडी के छापे और फिर उनके मालिक बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी, ये सब एक इत्तेफाक नहीं है। केजरीवाल ने कही है कि बीजेपी की वही बौखलाहट को संकेत है जो हर वह आवाज़ को खामोश करना चाहे है जो सच बोले है। सवाल पूछे, देश और गुजरात की जनता बहुत जल्द या तानाशाही को जवाब देगी। शादाब रिजवी, गुजरात में भी हाहाकार। गुजरात समाचार, ईडी, इनकम टैक्स। देखिए, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, इनका जो दुरुपयोग इस सरकार में हुआ है, पिछले तमाम रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता जा रहा है कि इन्होंने ईडी को, CBI को और जाने कितनी एजेंसी को, यहाँ तक कि RBI को भी और इन्होंने न्यायालय तक को भी अपनी कठपुतली बनाने का काम किया है। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। और देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, वो तो इन्होंने कैप्चर कर ही लिया। उसका जनता ने नाम दिया है गोदी मीडिया। कुछ लोग उसे अंधभक्त मीडिया बोलते हैं, कुछ लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, तरीके के नाम दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मीडिया कर्मी गोदी मीडिया में नहीं आते तो फिर वो किस श्रेणी में आते हैं? अब वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ये इस बात से साफ जाहिर हो गया जो आपने खबर सुनाई है कि जो मीडिया कर्मी, जो पत्रकार सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया में आते हैं वो तो पत्रकार हैं, और जो गोदी मीडिया में या फिर पक्षकार नहीं हैं, सरकार की चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, अब उन मीडिया कर्मियों को, उन पत्रकारों को किस श्रेणी में रखा जाए?
तो सरकार ने उनके लिए अपराधी की एक श्रेणी बना रखी है, उनको अपराधी साबित करके जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि पत्रकारों को तो छोड़िए, जो समाज सेवी है अगर वो भी सरकार के खिलाफ बोले तो उनके लिए भी अपराधियों की श्रेणी है। देशद्रोही और अपराधी 2 श्रेणी इन्होंने बना रखी है। आप देखिए अभी हाल ही के दिनों में एक चैनल था यूट्यूब में नंबर 1 चल रहा था, सरकार को हमेशा आईना दिखाने का काम करता था, उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो चैनल से निकले हुए पत्रकार थे, जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को उजागर कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे, जागरूकता फैला रहे थे कि सरकार जो काम करना चाहती थी, जो सरकार को काम करने चाहिए थे वो सरकार नहीं कर रही है, और जो सरकार के काम नहीं है वो काम कर रही है। कौन से काम? अंबानी अडानी की तिजोरी भरने के काम। अच्छा, जो सरकार के नहीं थे वो सरकार काम कर रही है। तो गुजरात में जो समाचार पत्र के मालिक के साथ में ये हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो सिर्फ वही वाली बात है, जो लोग कलम बेच चुके हैं तो वो सीधे सीधे एसी के बड़े बड़े कमरों में बैठे हैं, टीवी रोड की हवेलियों पे उनको अलॉट कर दिए गए हैं घर। और जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं बिल्कुल वो शांत बैठे हैं, जो लिख रहे हैं तो वो अपराधियों की श्रेणी में हैं। तो इनके लिए तो एक ही बात है कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो। ये गोदी मीडिया के लिए ख़ास तौर से बनाई है कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो हर एक उसी की बात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर उसी की बात लिखो। और जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए अभी तो वही बात होगी, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है कि जो लोग उनके इशारों पर नाच रहे हैं वो आज मीडिया इंडस्ट्री में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बने हुए हैं। जो सरकार के खिलाफ है तो उन पर तानाशाही की बेड़ियों से जकड़ कर उनको अपराधी की श्रेणी में और देशद्रोह की श्रेणी में डाला जा रहा है। आप देखिए अभी क्या हुआ, एक समाज सेविका जो है, आप भी जानते हो मैं किन की बात कर रहा हूँ, दर्शक भी जानते हैं। नेहा सिंह राठौर के साथ क्या हुआ, डॉक्टर मेदुषा के साथ क्या हुआ। डॉक्टर मेदुषा प्रोफेसर है, पढ़े लिखे लोगों को अगर कहीं भी कोई आवाज़ उठानी पड़ती है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अख्तियार करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने किराए के टट्टू लगा रखे हैं उनको गालियां देने के लिए। तो ये चारों तरफ से एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अगर कोई पत्रकार आवाज़ उठाना चाहता है तो उसके लिए ईडी और इनकम टैक्स है, और अगर सोशल मीडिया पे कोई समाज सेवी आवाज़ उठाना चाहता है तो इनके किराए के टट्टू हैं। एक पूरी सेना बना रखी है। यूँ तो ना जाने कितनी सेनाओं के क्या क्या नाम हैं, और सेनाओं ने जो है अपने अपने अलग अलग नामों से दल बना रखे हैं, सेनाएं बना रखी हैं, अर्जी फर्जी सेनाएं। तो ये उस तरीके की सेनाएं, उस तरीके के दल और इनके किराए के टट्टू जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, नफरती गैंग के चिंटू, ये सब सक्रिय हैं सत्ताधारी पार्टी की चापलूसी और उनके भाड़े को लेकर उल्टा पत्रकारों के, समाज सेवियों के मुंह पर कलंक लगाने के लिए। लेकिन कलंक इनके मुंह पर एक दिन खुद लगेगा। कलंक खुद लगेगा। शादाब रिजवी ने बहुत बड़ी बात कही है। और या तो बैठो सरकार की गोद में और नहीं जा बैठो ईडी की कस्टडी में। अब कहाँ बैठना है ये मीडिया को स्वतः ही संज्ञान लेना पड़ेगा। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।